जहाँ तक तल्लुक़ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, वो किसी भी ज़िम्मेदार शख्स पे अप्लाई किया जा सकता है, और वो सर्विस में हो या ना हो, और वो प्राइवेट पर्सन पे भी अप्लाई हो सकता है अगर वो गिल्टी पाया जाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी जुर्म का। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जिस शख्स के बारे में गुफ्तगू हो रही है, अनडाउटेडली ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। अब क्या उन्होंने कोई सीक्रेट एक्ट एक्सपोज किया है? ये तो मामला है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के। उन्होंने डॉक्यूमेंट लहराया है, वहाँ उस पब्लिक मीटिंग में एक्सपोज नहीं किया था, लेकिन उनके कंटेंट्स के बारे अब इतनी गुफ्तगू हो चुकी है कि कुछ भी सीक्रेट नहीं रहा। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट में मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ अगर टाइम दे, वो है बयान आज़म खान साहब का। बहुत बेहतर हैं कानूनदान, जो लॉ मिनिस्टर भी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं। अब उन्होंने कहा है ये 164 का स्टेटमेंट है। 164 का स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और एनी अदर मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ may record a statement or confession during course of an investigation। ये दो कैटेगरीज हैं 164 की, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट की। एक में वो स्टेटमेंट लिखता है, दूसरे में वो कन्फेशन लिखता है। कन्फेशन किसी मुल्ज़म का या सस्पेक्टेड ऑफेंडर का लिखा जाता है, स्टेटमेंट किसी विटनेस का लिखा जाता है। अब जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है इसमें, अच्छा, एक तो जो ऑफिशियल कॉपी होती है जुडिशियल रिकॉर्ड की, जो एक परमानेंट जुडिशियल रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, कतई नज़र इस बात के वो गवाह के बयान के तौर पे लिखा गया है या इकरार जुर्म या इकबाल जुर्म के तौर पे लिखा गया है। चूँकि बयान गवाह ऑन ओथ होगा, मुल्ज़म का कन्फेशन विदाउट ओथ होगा। कन्फेशन के प्रिकॉशंस और हैं, विटनेस स्टेटमेंट के प्रिकॉशंस और हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट का जो टेक्स्ट पब्लिक में है थ्रू सोशल मीडिया, ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट का टेनर ही नहीं रखता। गवर्नमेंट को चाहिए था इतने बड़े दावे करते वक्त जो ओरिजिनल कॉपी है स्टेटमेंट ऑफ आज़म खान की अंडर सेक्शन 164 वो पब्लिक कर देते, खुद लेके कर देते, ताकि लोगों को हक़ाइक़ का पता चलता। अब ये जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है उससे ये नहीं पता चलता ये किस तारीख को, किस वक्त, किस मैजिस्ट्रेट ने किस मुकाम पे तहरीर किया है जी। और टेनर का अगर मुझे इजाज़त दें तो जो स्टेटमेंट होता है वो शख्स अपने आप को अपना नाम नहीं लेता, वो आई या माई सेल्फ बयान करता है। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी बता दूं। ऑन 8 मार्च 2022 फॉरेन सेक्रेटरी अप्रोच MAK। MAK मीन्स प्रोबेबली मोहम्मद आजम खान जी। ये लीगल लैंग्वेज नहीं है। ऐसा होता तो वो कहता है अप्रोच मी। अब बी पे आ जाए, IK आल्सो टोल्ड MAK। अगर ये स्टेटमेंट की कॉपी होती तो वो कहता IK आल्सो टोल्ड मी। क्लॉज सी पर आ जाए, देयरफॉर IK आस्क्ड MAK। यहाँ होता IK आस्क्ड मी। और एक और भी इंपॉर्टेंट है जिसे मैं अभी कमेंट एक दूंगा। एज पर कन्फेशन ऑफ MAK, एज पर कन्फेशन ऑफ MAK, as if confession has already been made or it has already been proposed. As per confession of MAK, the cipher copy was retained by IK, and next day 10th March 2022 within bracket है, when he asked for it, IK replied that he has misplaced it. यहाँ जो inverted commas में है टिप या डायरेक्शन, देयर मे एड, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर मे एड वीडियो क्लिप ऑफ IK वेयर ही सेज ही डज नॉट नो वेयर। हाँ, ये कल से लेकर आज तक इस पे बहुत तवा लग चुका है नैयर साहब इस बात मैं बात कर रहा हूँ जब से शेयर हुआ है। नहीं शेयर हुआ ना, सब पब्लिक डोमेन में है, ट्रेंड बना रहा है ये तो बहुत देर। गवर्नमेंट को चाहिए था जो पब्लिक क्रिटिसिज्म है ये शाम से मीडिया पे हो रहा है जी। कोई आदमी से आजम खान का स्टेटमेंट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है ये एक बयान की हैसियत में नहीं नजर आ रहा। ठीक है, वो गवाह का या मुल्ज़म का बयान और होता है। आज भी लॉ मिनिस्टर साहब मीडिया पर आए हैं, रात शाम ही इंटीरियर मिनिस्टर भी आए हैं, पिंडी की सारी मजिस्ट्रेसी, सारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ मिनिस्टर के कंट्रोल में, उसके इंटीरियर डिवीजन के कंट्रोल में है। उन्हें चाहिए था कि वो कॉपी एक्सपोज करते। और एक और बात,
ठीक है। किस वक्त 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट, वो स्टेज वाजे हैं सेक्शन 164 के टेक्स्ट में ही। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कमेंसेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अभी ये बात हो रही है कि इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड कर दिया जाएगा जी, और फिर FIR दर्ज की जाएगी, फिर अरेस्ट हो सकती है। इंक्वायरी में अरेस्ट नहीं हो सकती, गालबन उनकी गलतफहमी है। अच्छा। Inquiry can be upgraded into investigation. FIA is empowered to hold an inquiry in the first instance. और फिर अगर sufficient material आता है या complaint की correctness establish हो जाती है तो formal FIR can be registered with any police station. और उससे पहले साइफर की बरामदगी के लिए जो छापा मारने की या बरामद करने की नीयत जाहिर की जा रही है, उसका तो केस को पहले FIR की शक्ल देना ताकि आपको रेगुलर FIA तो पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। FIA पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंक्वायरी उसी में वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी जारी थी तो ये सामने आया है। इंक्वायरी जारी करेगी, लेकिन मैजिस्ट्रेट बयान लिखेगा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ वहाँ इंक्वायरी का लफ्ज नहीं है। सद उमर साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई कानूनी निकात नजर नहीं आए इस स्टेटमेंट में आजम खान साहब की, लेकिन वो जाकर FIA में हक़ाइक़ बताएंगे। तो नईर साहब के ख्याल में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा हो? नहीं, कोई भी एंटिसिपेट तो नहीं कर सकता ना, मैं उनका तर्जुमान हूं। एक्चुअली आपने वो वीडियो लीक, ऑडियो लीक तो सुनी होगी ना। डिफरेंट पॉलिटिकल पोजीशंस ले बैठे हैं। असद उमर साहब ने उस ऑडियो को कदरे कंसीड किया था, रब्बी का है कि ये बात चल रही है कि उन्होंने डिसओन भी नहीं किया था, हालांकि उस वक्त वो PTI में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब तो PTI के सिर्फ बस ऐसे मेंबर हैं, अब उन्हें वो साहब भी एक्नॉलेज नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी साहब फिर बड़ा ढीला सा मिलाते हैं साहब, नहीं बस नहीं साहब कहना तो ठीक है, आप क्यों उस पे दोबारा नज़रअंदाज करते हैं साहब खासे, और खफा भी हैं। छोड़ें इस बात को, इंटरनल स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट बिल्कुल नहीं है। कोई भी पसंद करता उन्हें अब उस पार्टी में, जिस पार्टी में इतने साल सेक्रेटरी जनरल है। और सबसे बड़ी बात है ये उस दिन को जिसे बहुत क्रूशल डेट कहा जाता है इन द पॉलिटिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, उस दिन भी वो साहब सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी ही थे। अगर पार्टी लेवल पे कोई डिसीजन हुआ था तो आफ्टर द हेड ऑफ द पार्टी, इफ समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, जिसके जरिए ऑर्डर्स कम्युनिकेट होते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है। ही कैन नॉट शेल्फ द लायबिलिटी। वो छोड़ दें, उसको मैं नहीं जाता। अब जो बात है कि वो पोजीशन क्या लेते हैं और इंक्वायरी ऑफिसर्स उन्हें कहाँ प्लेस करते हैं। दे कैन बी ट्रीटेड, वो उन्हें अकॉम्प्लिस भी ट्रीट कर सकते हैं, वो उन्हें विटनेस भी ट्रीट कर सकते हैं। ये सिचुएशन ही ऐसी बन रही है। अभी तो ये नहीं समझ रहा, मैं दोबारा अर्ज किए देता हूँ आपके चैनल की वसातत से, इंतहाई जिम्मेदार गवर्नमेंट के सारा जो नेशनल चैनल पर आए हैं और इंतहाई जिम्मेदार हैसियत में हैं, और एक साहब पाकिस्तान के चंद बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर्स में से हैं और वही लॉ मिनिस्टर हैं, उन्हें आज चाहिए था कि स्टेटमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मीडिया को रिलीज कर देते। हाँ। ताकि ये तमाम क्रिटिसिज्म, तमाम कन्फ्यूजन दूर होता। स्टेट का काम क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी को सामने लाना है, कन्फ्यूजन और एम्बिगुटी को बढ़ाना नहीं कि मेरे जैसा आम आदमी स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट पे बात करे। अगर ये स्टेटमेंट होता तो आज इसको एक और पैरा में देखा जाता, एक क्लैरिटी के साथ, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक कनेक्टिविटी के साथ। ठीक है। अब जब मेजर पार्ट ही विदहोल्ड कर लिया गया, आई मीन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि उनके पास में, आखिर किसी ने तो इसे ले जाके पेश किया। ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांस ही वाज प्रोड्यूस, वेयर ही वाज प्रोड्यूस, क्या लिखा गया था वहाँ कि इनका इकबाल जुर्म कलम बंद करना है, इनको बतौर गवाह बयान करना है। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया होगा, एक ऑर्डर शीट का एक सेपरेट हिस्सा होगा। समझ गए नईर साहब क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। अभी आज तक, आज शाम तक कम से कम कुछ नहीं है मीडिया के पास। जी बिल्कुल ठीक है। अब जो लेकिन इसको ऐसा लगता है जैसे मीडिया ट्रायल के लिए ही इसको लॉन्च किया गया। दूसरी बात है, मैं फिर कहूं, हमारे पास तब भी सियासत थी, अब भी सियासत है। सियासत इस पे तब भी गलत थी, सियासत इस पे अब भी गलत है। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह की सियासत ये सेंसिटिव इश्यूज हैं। सब एक तरफ हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक सर्विस की वो नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुके हैं।